जय हिंद दोस्तों मैं आज जो क्वेश्चन कराने वाला हूँ ये सारे क्वेश्चन जो आपका लखनऊ जेडारो है वहां पे सारे क्वेश्चन पूछे गए थे और ये सारे क्वेश्चन मैं सेक्शन वाइज कराने वाला हूँ, यानी कि बायोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथ हो गया, जीके हो गया। इन सभी के 22 सेक्शन वाइज क्वेश्चन मैं कराऊंगा और आपको आइडिया यह भी लग जाएगा कि जब आपका एनएक एग्जाम लगेगा वहां पे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं और हमें कैसे क्वेश्चन तैयार करने हैं कि हमारा एग्जाम निकल जाएगा। तो दोस्तों मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ इनके जो आंसर है पहले खुद देने का ट्राई किया करिए, इससे आपको आइडिया यह भी लग जाएगी आपकी तैयारी कैसी चल रही है। और ये मान चला अगर आपके 35 और 40 के बीच में क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं तो आपकी तैयारी बिल्कुल सही चल रही है और आपका एग्जाम बहुत ही जल्दी क्वालिफाई होने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज क्लास। और मैं जितने भी क्वेश्चन कराऊं इन सभी के आंसर पहले खुद देने का ट्राई करिएगा। जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलना है, क्योंकि क्या होता है ना एनए के एग्जाम में सबसे ज्यादा आपका रिपीटेड ही क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी कि अगर किसी मान लो जेडारो में क्वेश्चन आया तो मतलब ये रहता है कि वही सी जेडारो में तो रिपीट होगा, ये जो दूसरा जेडारो होगा वहां भी सारे क्वेश्चन आपके रिपीट हो जाएंगे। मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलना है। अभी मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ ये क्वेश्चन आपका लखनऊ जेडारो में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और जो हमारा पहला क्वेश्चन आता है बायोलॉजी का, इसमें पूछा जा रहा है आम का पेड़ निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण होता है। और हमारे चार ऑप्शन क्या दिए गए हैं, पहला हमारा द्विपोषी, दूसरा हमारा स्वपोषी, तीसरा है परपोषी और चौथा क्या है चंद्रापोषी। तो राइट आंसर नोट कर लेना। राइट आंसर इसका कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्वपोषी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेक्टर जनित बीमारी है, यानी कि वाहक जनित बीमारी कौन सी है। और चार ऑप्शन क्या हमारे, पहला हैजा, दूसरा निमोनिया, तीसरा मलेरिया और चौथा क्या है कंठमाला रोग। और इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा वह नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि निमोनिया हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाए। दोस्तों मैं पॉइंट टू पॉइंट केवल आपके वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, आप ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलिएगा। और जो हमारा अगला क्वेश्चन हो गया 3 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक विषाणु जनित रोग नहीं है। और हमारे चार ऑप्शन क्या है, पहला है खसरा, दूसरा रेबिस, तीसरा चेचक और चौथा है कुष्ठ रोग। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा वह नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जो हमारा खसरा हो गया, रेबीज हो गया, चेचक हो गया, ये तीनों क्या हो जाते हैं विषाणु जनित रोग होते हैं, लेकिन जो कुष्ठ रोग होता है यह विषाणु जनित रोग नहीं होता, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आता है हमारा 4 नंबर, इसमें पूछ रहा है कि नेफ्रॉन यानी नेफ्रॉन निम्न में से किसकी सूक्ष्म संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। और हमारे चार ऑप्शन क्या है, पहला है यकृत, दूसरा है किडनी, तीसरा है फेफड़े और चौथा क्या है हृदय। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर आप नोट कर लेना, वह क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी नेफ्रॉन जो होता है किसकी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती वह होती है किडनी की, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा 5 नंबर में कि निम्न में से कौन सा रोग आंख की ऑप्टिक तंत्रिका को क्षति पहुंचाता है तथा दृष्टि हानि और अंधेपन का कारण बनता है, और जो आंखों के अंदर सामान्य द्रव दाब को धीरे धीरे बढ़ने में होता है। और इसके चार ऑप्शन क्या दिए गए हैं, पहला है ग्लूकोमा, दूसरा है गोनोरिया और तीसरा हमारा विटिलिगो और चौथा क्या है सोराइसिस। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर आप नोट कर लेना, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ग्लूकोमा हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और जो अगला क्वेश्चन आता है हमारा 6 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन डी की कमी से होने वाला एक दुर्लभ रोग है जिसके कारण हड्डियां नरम हो जाती और मुड़ जाती हैं। और हमारे चार ऑप्शन क्या है, पहला है सोसी, दूसरा सूखा रोग, तीसरा है ल्यूम्पस और चौथा क्या है प्रणासी रक्ताल्पता। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, वह क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सूखा रोग हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ग्रंथियां हमारी आंखों से आंसू अवमुक्त करती, अवमुक्त मतलब कौन सी ग्रंथियां ऐसी हैं जो हमारे आंखों से आंसू निकालती हैं। और इसके चार ऑप्शन क्या दिए गए, पहला हमारा है थायराइड, और दूसरा नंबर हमारा क्या है पिट्यूरी और तीसरा क्या हमारा लेक्रिमल और चौथा क्या है एड्रेनल। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लेक्रिमल ऐसी ग्रंथियां होती हैं जो हमारी आंखों से क्या होती हैं आंसू निकालती हैं। और अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा दंत ऊतक है। दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार आपका एग्जाम में रिपीट हो चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। और इसके चार ऑप्शन क्या है, पहला है रुड, दूसरा है पल्प, तीसरा इनेमल और चौथा क्या है डेंटिन। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर आप नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर डी,
यानी डेंटिन हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि आमतौर पर मिल्क शुगर यानी कि जो दूध शर्करा भी कहा जाता है, किसे कहा जाता है। और दोस्तों मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं, आप ये सारे क्वेश्चन नोट करते रहिएगा। और हमारे 4 ऑप्शन क्या है, पहला है लैक्टोज, दूसरा ग्लूकोज, तीसरा फ्रक्टोज और चौथा क्या है माल्टोज। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर आप नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ये लैक्टोज को आमतौर पर मिल्क शुगर भी कहा जाता है क्योंकि यह दूध में पाया जाता है, यानी लैक्टोज हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो गया हमारा कि थायमीन की कमी से कौन सा रोग होता है, और हमारे 4 ऑप्शन क्या है। अगर आपको नर्सिंग असिस्टेंट के एग्जाम में कंफर्म सिलेक्शन लेना है तो नोट्स लेना ना भूलें, जहां पर आपको मिलेंगे न्यू सिलेबस के बायोलॉजी के 3800 क्वेश्चन, फिजिक्स के 3600 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 3700 क्वेश्चन और जीके के 3500 क्वेश्चन और मैथ कंप्लीट मैथ के आपके 2000 क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आप ये तैयार कर लेते तो एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा। तो दिए गए नंबर संपर्क करके नोट्स लें और अपना सिलेक्शन कंफर्म। क्या है, पहला है स्कर्वी, दूसरा है पेलाग्रा और तीसरा है रिकेट्स और चौथा है क्या है, बेरी बेरी। तो राइट आंसर नोट कर लेना कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, बेरी बेरी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। थायमिन की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा, वह बेरी बेरी रोग आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ल्यूकोपेनिया क्या है, यानी ल्यूकोपेनिया क्या है, और हमारे 4 ऑप्शन तो दिए जा रहे हैं। पहला है लाल रक्त कोशिकाओं में असामान्य कमी, दूसरा है लाल रक्त कोशिकाओं में असामान्य वृद्धि, तीसरा है श्वेत रक्त कोशिकाओं में असामान्य कमी और चौथा क्या है, श्वेत रक्त कोशिकाओं में असामान्य वृद्धि। दोस्तों यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि श्वेत रक्त कोशिकाओं में असामान्य कमी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 12 नंबर में कि अनानास एक पौधा है, यानी जो अनानास होता है वह कैसा पौधा होता है। और इसके 4 ऑप्शन क्या है हमारे, पहला है समोद्धि, दूसरा हमारा आर्द्रताउद्धि और तीसरा क्या जलोद्धि और चौथा क्या है मरुद्धि। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, वह क्या हो जाएगा, राइट आंसर आप नोट कर लेना क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी मारुद्धि हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन हमसे पूछा क्या जा रहा है, स्वपोषी जीवों की कार्बन और ऊर्जा संबंधी आवश्यकताओं की प्रक्रिया द्वारा पूर्ण होती है। और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है जैव संश्लेषण, दूसरा हमारा प्रकाश स्वपोषी, तीसरा प्रकाश संश्लेषण और चौथा क्या है शीत निष्क्रियता। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, वह नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर सी यानी प्रकाश संश्लेषण हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन है जो जल में घुलनशील है। और यह भी क्वेश्चन आपके दोस्तों कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका हो जाता है। और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है विटामिन के, दूसरा विटामिन सी, तीसरा विटामिन ए और चौथा क्या विटामिन डी। तो राइट आंसर नोट कर लेना कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि हमारा विटामिन सी हमारा क्या हो जाएगा, जल में घुलनशील हो जाता है। और क्या होता है जल में घुलनशील, कौन कौन से विटामिन होते हैं, एक हमारा बी हो जाता है और सी हो जाता है, किसमें होते हैं जल में घुलनशील आपके विटामिन आपके ये हो जाते हैं। और इसे हम याद कैसे कर सकते हैं, WBC से इसे हम याद भी कर सकते हैं कि बी और जो सी होते हैं वाटर में घुलनशील आपके विटामिन होते हैं। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है 15 नंबर, इसमें पूछ रहा है कि वह नली है जो मूत्र को किडनी से मूत्राशय तक ले जाती है। और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है मूत्र मार्ग, दूसरा मूत्र वाहिनी, तीसरा है महाधमनी और चौथा क्या है रंध्र संकोच पेशी। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, इसका राइट आंसर आपका कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मूत्रवाहिनी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों क्या होता है ना, एनए के एग्जाम में सबसे ज्यादा रिपीट ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी मैं किसी जेडारो का अगर को पेपर करा रहा हूँ फिर दूसरे जेडारो पेपर करा रहा हूँ, वहां पे आपको पक्का क्या होंगे रिपीटेड क्वेश्चन वहां पे देखने को मिल जाएंगे। तो मैं जितने भी क्वेश्चन आपको कराते जा रहा हूँ आप ये सारे क्वेश्चन नोट करते जाना, आप एग्जाम में ऐसे बिल्कुल क्वेश्चन वहां पे देखने को मिल जाएंगे। और जो हमारा इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है 16 नंबर, यह हमारा केमिस्ट्री का सेक्शन होता है जिसके टोटल आपके 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 60 नंबर की आपकी केमिस्ट्री आपके एग्जाम में पूछी जाती है। और इसमें हमसे पूछा क्या जा रहा है, सिनेबार किस धातु का अयस्क होता है। और 4 ऑप्शन क्या है, पहला है चांदी, दूसरा पारा, तीसरा एल्यूमिनियम और चौथा क्या सोना। तो राइट आंसर नोट कर लेना कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि पारा हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों यह भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है।
इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है 17 नंबर। इसमें पूछ रहा है कि किस वैज्ञानिक ने तत्वों की आवर्त सारणी में परमाणु द्रव्यमानों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया था? और इसके चार ऑप्शन क्या है? पहला है रॉबर्ट बायल, दूसरा है हेनरी मोसले, और तीसरा है दिमित्री मेंडलीव, और चौथा है क्या हमारा विलियम रॉमसे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आप नोट कर लेना ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दिमित्री मेंडलीव हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला जो हमारा क्वेश्चन था 18 नंबर आता है। इसमें पूछा क्या जा रहा है कि ऑयल ऑफ यानी ऑयल ऑफ विट्रियोल का रासायनिक नाम क्या है? और हमारे चार ऑप्शन क्या दिए जा रहे हैं? पहला हमारा मिथाइल अल्कोहल, और ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए यहाँ पे, और तीसरा ऑप्शन हमारा हो गया सल्फ्यूरिक एसिड, और दूसरा हमारा हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और चौथा क्या होगा? सोडियम क्लोराइड। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना। इसका राइट आंसर हमारा कितना हो जाएगा? वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑयल ऑफ विट्रियोल का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? उसका रासायनिक नाम आपका सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 19 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन यौगिकों के बारे में सही नहीं है? दोस्तों मैं ये जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल नोट करते चलिएगा। और इसमें हमसे पूछा क्या जा रहा है कि यौगिक में पदार्थों की मात्रा का संयोजन अनिश्चित होता है, और दूसरा क्या है? घटकों का केवल रासायनिक या विद्युत रासायनिक अभिक्रियाओं से ही अलग किया जा सकता है, और तीसरा ऑप्शन क्या हमारा? प्रत्येक नए पदार्थ की रचना हमेशा निर्धारित होती है, और चौथा क्या है? तत्व नए यौगिक बनाने के लिए अभिक्रिया करते हैं। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, वह कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ये यौगिक में पदार्थों की जो मात्रा का संयोजन अनिश्चित होता है, क्योंकि हमसे पूछा क्या जा रहा है कि यौगिकों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, क्योंकि इसमें और जितने भी ऑप्शन दिए जा रहे हैं, जैसे हमारा ऑप्शन बी यह भी बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी यह भी बिल्कुल सही, ऑप्शन डी यह भी बिल्कुल सही है, क्योंकि जो ऑप्शन नंबर ए दिया जा रहा है यह हमारा बिल्कुल गलत आंसर है। इसलिए क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर आपका हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है 20 नंबर। इसमें पूछ रहा है कि न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय निम्नलिखित में से किसे दिया जाता है? और इसके जो चार ऑप्शन है, पहला हमारा है जे चैडविक, दूसरा ई रदरफोर्ड, और तीसरा है जे जे थॉमसन, और चौथा क्या है? जेम्स पी जूल। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? राइट आंसर आप नोट कर लेना ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, यानी न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय निम्नलिखित में से किसे दिया जाता है? तो जे चैडविक को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है 21 नंबर आता है। इसमें पूछा क्या जा रहा है? सोरा यानी जो साल्ट पीटर का रासायनिक सूत्र क्या है? और हमारे जो चार ऑप्शन दिए जा रहे हैं, पहला हमारा क्या है? KCl, दूसरा ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया, यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हमारा? KNO3, और दूसरा ऑप्शन हमारा KI2O3, और चौथा ऑप्शन क्या हमारा? KCIMgCl2। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? राइट आंसर नोट कर लेना ऑप्शन नंबर सी, यानी जो सोरा होता है इसका रासायनिक सूत्र कितना होता है? वह होता है KNO3, यानी जो हमारा ऑप्शन नंबर सी दिया जा रहा है यह बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन से पूछा जा रहा है 22 नंबर में कि डाइक्लोरो प्रोमेथीन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? इसका नोट कर लेना, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी दिया जा रहा है, यानी CCl2F2, यह हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब ये सारे क्वेश्चन नोट करना। आप जब एग्जाम देने जाएंगे वहां पे ऐसे क्वेश्चन वहां पे आपको देखने को। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है 23 नंबर। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि ए का रेजिया सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का एक ताजा तैयार किया गया, यानी एक ताजा मिश्रण तैयार किया गया, और इस मिश्रण का अनुपात क्या होगा? हमसे पूछा जा रहा है इस मिश्रण का अनुपात क्या होगा? तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, वह कितना हो जाएगा? जो हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया जा रहा है, यानी कि इनका अनुपात क्या होता है? 3:1 का इनका अनुपात होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 24 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन सिरके का प्रमुख घटक है? और हमारे चार ऑप्शन क्या है? पहला हमारा है नाइट्रिक एसिड, दूसरा एसिटिक एसिड, और तीसरा लैक्टिक एसिड, और चौथा क्या है? साइट्रिक एसिड। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? राइट आंसर नोट कर लेना ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एसिटिक एसिड हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पूछा जा रहा है 25 नंबर में कि कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को समानता रूप में जाना जाता है, और इसके चार ऑप्शन क्या है? पहला अदह, दूसरा चूना पत्थर, तीसरा जिप्सम, और चौथा क्या है? कांच।
तो राइट आंसर नोट कर लेना, राइट आंसर इसका कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि जिप्सम हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि आधुनिक ओलंपिक स्वर्ण पदकों का प्रमुख घटक क्या है, यानी आधुनिक ओलंपिक स्वर्ण पदकों का प्रमुख घटक क्या है, और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है कांस्य, दूसरा है ताम्र, तीसरा है स्वर्ण और चौथा क्या है रजत। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा वह नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर डी यानी कि रजत क्या हो जाएगा, चांदी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मीथेन एक रंगहीन गंधहीन गैर विषैली किंतु ज्वलनशील गैस है, इसका सामान्य नाम क्या होगा। और हमारे 4 ऑप्शन क्या है, पहला हंसाने वाली गैस यानी नाइट्रस ऑक्साइड, दूसरा है ताप गैस यानी हीटिंग गैस, और तीसरा मीथेन गैस, और चौथा क्या तूतिया यानी नीला थोथा। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी मीथेन, ये जो हमारी मार्स गैस होती है यह क्या होती है, यह ज्वलनशील गैस है। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले समस्थानिक हैं, किसके हैं, और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है नाइट्रोजन, दूसरा कार्बन, तीसरा हाइड्रोजन और चौथा क्या है स्वर्ण। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर सी यानी क्या होगा, हाइड्रोजन हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम यह प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले समस्थानिक किसके हो जाएंगे, हाइड्रोजन के हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कांस्टेंट तांबे और यानी कि मिश्र धातु किसकी मिश्र धातु होती है, और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है टिन, दूसरा लोहा, तीसरा एल्यूमिनियम और चौथा क्या है निकल। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, राइट आंसर कितना हो जाएगा वह हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी क्या हो जाएगा निकल हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराना, आप ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलिएगा। और जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है 30 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक अक्रिय गैस है जो समानतः लाइट बल्बों में पाई जाती है। और हमारे 4 ऑप्शन क्या है, पहला हाइड्रोजन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा आर्गन और चौथा क्या है रेडॉन। तो इसका राइट आंसर आप नोट कर लेना, वह कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि आर्गन हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और दोस्तों इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है वो सेक्शन सी स्टार्ट होता है जो फिजिक्स का होता है। और फिजिक्स जो हमारा पहला क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि फ्लोरोसेंट लैंप में चोक का प्रयोजन क्या है, और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है प्रतिरोधकता को कम करना, दूसरा है करंट के प्रवाह को कम करना, और तीसरा है हमारे करंट के प्रवाह को बढ़ाना, और चौथा क्या है वोल्टेज को क्षणिक कम करना। तो राइट आंसर नोट कर लेना, इसका कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी करंट के प्रभाव को बढ़ाना हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि डायनमो इसे परिवर्तित करता है, और हमारे 4 ऑप्शन क्या है, पहला है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, दूसरा है हमारा यांत्रिक ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में, और तीसरा हमारा क्या है इनमें से कोई नहीं, और चौथे में दिया जा रहा है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा वह नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर ए यानी जो डायनामो है किसे परिवर्तित करता है, यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि विद्युत धारा का मापन निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रकार करके किया जाता है, और 4 ऑप्शन हमारे हो गए, पहला एमीटर, दूसरा वोल्ट मीटर, तीसरा वाट मीटर और चौथा क्या एनीमोमीटर। तो राइट आंसर नोट कर लेना, इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि एमीटर हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सारे क्वेश्चन नोट करते चलिएगा। और अगले क्वेश्चन से पूछा जा रहा है कि एक्स किरणों का प्रयोग किस लिए किया जाता है, और हमारे 4 ऑप्शन क्या है, पहला है जमीन के नीचे सोने का पता लगाने में, दूसरा है हमारा बहुमूल्य पत्थरों और हीरो में खराबी का पता लगाने में, और तीसरा क्या हृदय रोग का पता लगाने में, और चौथा क्या धातु को काटने और वेल्डिंग करने में। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा वह नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर बी यानी कि बहुमूल्य पत्थरों और हीरो में खराबी का पता लगाने में क्या होता है एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम हो कब रहता है, और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला दिया जा रहा है जब लिफ्ट समान गति से नीचे आ रही हो, दूसरा है जब लिफ्ट तेजी से ऊपर जा रही हो, और तीसरा क्या है जब लिफ्ट तेजी से नीचे जा रही हो, और चौथा क्या है जब लिफ्ट समान गति से ऊपर जा रही हो। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी जब लिफ्ट तेजी से नीचे जा रही हो तो क्या होता है उसका वास्तविक वजन से कम
हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और दोस्तों इसके बाद हमारा अगला सेक्शन आता है जो कि जीके होता है। जीके टोटल आपके एनएक एग्जाम में 10 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। और हमारा जो पहला जीके क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि समग्र शिक्षा अभियान किन कक्षाओं के लिए है, और इसके 4 ऑप्शन क्या है। पहला है प्राथमिक से 12वीं तक, दूसरा है केवल प्राथमिक, तीसरा हमारा 1 से लेके 8 तक, और चौथा क्या है केवल 12वीं। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर आप इसका नोट कर लेना, वह क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्राथमिक से लेकर 12वीं तक क्या होता है समग्र शिक्षा अभियान होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन है, और हमारे 4 ऑप्शन हो गए। पहला है श्रीगुप्त, दूसरा है श्रीगुप्त, पहला है समुद्रगुप्त, और दूसरा है श्रीगुप्त, और तीसरा क्या हमारा चंद्रगुप्त मौर्य, और चौथा क्या हमारा विक्रमादित्य। तो इसका राइट आंसर आप नोट कर लेना, वह क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गुप्त वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा, वह हो जाएगा श्रीगुप्त, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कावेरी नदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य में है, और 4 ऑप्शन हमारे हो गए। पहला तमिलनाडु और कर्नाटक, दूसरा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, तीसरा उत्तर प्रदेश और बिहार, और चौथा है मध्य प्रदेश और राजस्थान। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा वह नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तमिलनाडु और कर्नाटक हमारा ऐसे 2 राज्य हैं जिनमें कावेरी नदी जल विवाद अभी तक चल रहा है। और अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इब्न बतूता किस देश का नागरिक था, और 4 ऑप्शन क्या है हमारे। पहला अमेरिका, दूसरा नेपाल, तीसरा मोरक्को, और चौथा है एबेन बतूता। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा वह नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर सी, यानी मोरक्को हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में स्थित है, और हमारे 4 ऑप्शन क्या हो गए। पहला यूपी, दूसरा बिहार, तीसरा उत्तराखंड, और चौथा क्या है हरियाणा। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा वह नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उत्तराखंड हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा था, और इसके जो 4 ऑप्शन है। पहला है परम 600, दूसरा है परम 200, और तीसरा है परम 8000, और चौथा है क्या परम 800। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा वह नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि परम 8000 क्या था पहला सुपर कंप्यूटर था। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है, और हमारे 4 ऑप्शन क्या दिए जा रहा है। पहला हमारा मिथिलेश, दूसरा है चंपारण, तीसरा हमारा मंजूरी, और चौथा क्या है नागार्जुन श्री सैलम अभ्यारण्य। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नागार्जुन श्री सैलम अभ्यारण्य हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 43 नंबर में कि भारत की प्रथम सुपर फास्ट ट्रेन कौन सी है, और 4 ऑप्शन हो गए हमारे। पहला है तेजस, दूसरा है डिब्रूगढ़, तीसरा है डेक्कन क्वीन, और चौथा है श्रम शक्ति। तो राइट आंसर नोट कर लेना क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका भी हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डेक्कन क्वीन हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है, और 4 ऑप्शन हमारे हो गए। पहला है 25 नवंबर, दूसरा 20 नवंबर, और तीसरा है 26 नवंबर, और चौथा क्या है 5 नवंबर। तो राइट आंसर नोट कर लेना, इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा वह हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 26 नवंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 1857 के विद्रोह पर आधारित किसने बनाया था, यानी इन मेमोरियम पेंटिंग किसने बनाया था, और 4 ऑप्शन क्या है हमारे। पहला है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा गांधी, तीसरा सर जोसेफ नील पाटन, और चौथा क्या है सुभाष चंद्र बोस। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी सर जोसेफ नील पाटन हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और दोस्तों इसके बाद अगला सेक्शन आता है जो कि मैथमेटिक्स होता है। मैथ के टोटल आपके 5 क्वेश्चन आपके एनए के एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि बिल्कुल नॉर्मल से क्वेश्चन होते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और पहले हमसे पूछा क्या जा रहा है कि एक कक्षा में 24 लड़के तथा एक अध्यापक की औसत आयु कितनी है, 15 वर्ष है। औसत आयु क्या है, 15 वर्ष है। अध्यापक को छोड़ दिए जाने पर औसत आयु 1 वर्ष कम हो जाती। पहले ये बताओ 24 से 25 लोग थे, उनकी औसत आयु क्या थी, 15 थी।
अब इसमें क्या करें, कक्षा में एक मान लो जो अध्यापक थे वो चले जाते हैं, तो आयु में क्या फर्क पड़ता है, एक एक क्या होता है सबकी कम हो जाती है। तो कम कितनी हुई होगी, 24 कम हुई होगी, क्योंकि 24 बचे क्या, लड़के ही बचे, तो कितनी कम हुई होगी, 24 कम हुई होगी। और इसी 24 को हम क्या कर देंगे, टोटल जो हमारे स्टार्टिंग में दिया जा रहा है कि उनका एवरेज दिया जा रहा है, उसी में क्या कर देंगे, उसी में क्या कर दो, इसे जोड़ दो। इसमें जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 5 4 इधर हो गया 9 और 2 1 इधर हो गया 39, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि एक आयत की लंबाई में 10% की पहले क्या की कि वृद्धि करने तथा चौड़ाई में 10% क्या कर दी गई, कमी। यानी पहले 10% की वृद्धि हुई, बाद में क्या कह रहा है, 10% की क्या हो गई, कमी हो गई। तो दोस्तों कभी ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है तो इसका एक ही रूल होता है, ऐसे लगा लेना, उससे हमारा जो क्वेश्चन होगा बड़ी जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। एक्स स्क्वायर बटे 100 कर देंगे, यहाँ पे एक्स क्या होता है, जो एक बार वृद्धि हुई एक बार कमी होगी वहां पे मान रख देंगे। एक्स का मान कितना रखेंगे, 10 रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, 10 गुणे 10 हो जाएगा, और बटे हमारा ऑलरेडी 100 दिया जा रहा है, और 0 0 काट देंगे, कितना हो जाएगा, यहाँ से हो गया हमारा 1% क्या होता है। और इसमें क्या होता है, हमेशा क्या होता है, नुकसान ही होता है, यानी कमी ही होती है। अगर इसमें हमसे पूछा जा रही है वृद्धि होगी अथवा कमी होगी, तो क्या हो जाएगी, कमी होगी। कितनी कमी होगी, वो 1% की कमी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन पूछा जा रहा है 48 नंबर में कि ए बी यानी कि दो पर्सन है, किसी काम को 36 दिन में कर सकते हैं, और बी और सी किसी काम को 60 दिन में कर सकते हैं, और ए और सी उसे 45 दिन में कर सकते हैं। तो ये बताओ कि हमारा जो सी अकेला उसे कितने दिन में कंप्लीट कर पाएगा उस काम को। यह भी क्वेश्चन आपको कहाँ पूछा गया, लखनऊ जेडारो का पूछा हुआ क्वेश्चन इसमें। और इसे कैसे सॉल्व करेंगे, जो मैं बेसिक मेथड बता रहा हूँ ऐसे ही सॉल्व करना, आपको क्वेश्चन जल्दी लग जाएगा। पहले तो हो गया हमारा ए बी, कितने दिन में कर रहे हैं, 36 दिन में। उसके बाद आते हैं बीसी, बीसी कितने में खत्म काम करते हैं, 60 दिन में। और फिर आते हैं एसी, एसी कितने दिन में काम खत्म करते हैं, वो खत्म करते हैं 45 दिन में काम को खत्म कर देते हैं। तो 45 में काम खत्म करते हैं। इसे पूछा क्या जा रहा है, जो अगर सी अकेले काम करे, और सी अकेले काम करे तो पूरे काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। अब सबसे पहले ले लो एलसीएम, 36 60 45 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, 180। और इसे 36 से भाग करेंगे, कितना आ गया, यहाँ पे 5 आ गया, और इसे भाग करेंगे 3 आएगा, और इससे हम भाग करेंगे, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये हमारा हो गया। तो मान लो कितने कौन से काम कर रहे हैं, यानी ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि अब यहाँ पे इनको जोड़ेंगे, इधर सारे दो दो बार आते हैं, जैसे ए 2 बार है, वैसे बी 2 बार है, तो यहाँ पे किसका मान दिया गया, यानी कि 2 ए सारे कुछ है, बी 2 2 बार, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, 5 3 8 4 12, कितना आ गया यहाँ पे 12। ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना हो जाएगा, 2 से ये काट दो, कितना आ गया हमारा 6। यानी a प्लस बी प्लस सी का मान कितना आ गया, वह आ गया हमारा 6। और हमें निकालना है किसका है, निकालना है c अकेले कितने दिन में पूरे काम को खत्म करेगा। और वो c लाने के लिए क्या करेंगे, अगर इसमें c क्या कैसे लाएंगे, यानी a b c 3 लोग हैं, अगर हम a b को घटा दें तो बचेगा क्या, बचेगा c। और a b का मान कितना दिया अभी निकाला हमने, a b का मान अभी हमने निकाला है 5। तो अगर हम 5 घटा देते हैं किसमें, 6 में, तो 5 में अगर 6 में 5 घटा देंगे कितना आ जाएगा, सी। यानी सी की यूनिट कितनी निकल के आ गई, वो 1। यानी कितने दिन में एक काम करता है, यानी कि 1 यहाँ पे निकल के आ गया। एक दिन में वह एक काम करता है, तो 180 काम करने में कुल कितना समय लेगा, उसे कर दो भाग 1 से। तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा, यानी 180 निकल के आ जाएगा। यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो बी दिया जा रहा है, यानी 180 दिन, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका इसका हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है 49 नंबर, इसमें हमसे पूछा क्या जा रहा है, 30 मीटर पर सेकंड गति से जा रही 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी 180 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेगा। और हमसे पूछा जा रहा है समय, या इससे हमारा चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर हमारा होता है दूरी बटे समय। क्या होता है, दूरी बटे समय। तो अब समय पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा, दूरी बटे 4। और दूरी कितनी हमारी तय करेगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, और 180 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेगी। तो दूरी क्या हो जाएगी हमारी 270 और प्लस 180, और बटे कितना हो जाएगा, बटे आप कर दें जो समय, यानी कि चाल, मतलब चाल कितनी दी जा रही है, चाल दी जा रही है 30 मीटर पर सेकेंड। तो जो वैल्यू जोड़ दो कितना हो जाएगा, यहाँ पे पहला 0 हो गया, 7 14 15 5 हासिल 1 2 1 3 3 1 4, और बटे कितना है 30 है। अब इसे हम जो वैल्यू कटे काट दो, कितना आ गया, 3 1 के 3 3 5 15,
यानी कितना आ गया 15 सेकंड हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नहीं ऑप्शन नंबर जो हमारा ए दिया जा रही है बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि एक वस्तु को 625 में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना कि 435 में बेचने से हानि होती है, तो इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। तो दोस्तों जब भी क्वेश्चन ऐसा आता है कि एक बार बेचते हैं उतना ही प्रॉफिट हो रहा है जितने में बेचते हैं उससे हानि हो रही है, तो हमसे और पूछा जाए क्रय मूल्य बताओ। क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, जिसमें हम बेचने में प्रॉफिट हो रहा है वो लिख देंगे, और जिसमें बेचने से हमें क्या होता है हानि हो रही है लॉस हो रहा है वो लिख देंगे, और बटे कर देंगे 2, यहीं से हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो जोड़ लो कितना हो जाएगा, 5 5 10 का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 5 5 10 का हो जाएगा हमारा 0 हासिल आए 1 3 1 4 4 2 6 हो गया, और इधर 6 4 10 हो गया, और बटे में कितना लिखा, बटे में 2 लिखा ही है, काट दो कितना हो गया 2 5 6 10 और 2 तिहाई 6, यानी कितना आंसर निकल के आ गया 530 हमारा आंसर निकल के आ गया। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और दोस्तों मैं जितने भी क्वेश्चन कराया हूँ किसी भी क्वेश्चन में अगर आपका डाउट होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, या स्क्रीन जो व्हाट्सएप नंबर शो कर रहा है इस पे आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा जो भी आपका डाउट होगा वो सारा डाउट आपका क्लियर किया जाएगा। और दोस्तों यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल नए हो चैनल सब्सक्राइब भी कर लेना था, आगे चल के आपको इस तरह के वीडियो मिलते रहे। ओके दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।